इस वीडियो में हम लोग वात्सल्य शीर्षक का अध्ययन करेंगे जो सूरदास द्वारा रचित है। आइए देखते हैं। हरिजू की बाल छवि कहो वरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरणी। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन गुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेत उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इस छंद में सूरदास ने कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण किया है या बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। कृष्ण के बाल बचपन के सौंदर्य का, जब कृष्ण छोटे थे उस छोटे सुंदर रूप का वर्णन किया है, बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। हरिजू की बाल छवि कहो वरन, सूरदास कहते हैं कि मैं कृष्ण के बाल छवि का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका बाल सौंदर्य अद्भुत है। वह उनकी सुंदरता का वर्णन करना मेरे बस के बाहर है, मेरे अधिकार के बाहर है। हरिजू की बाल छवि मैं कहाँ तक वर्णन करूं? कृष्ण की अद्भुत छवि का, बाल रूप के अद्भुत छवि का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरणी। वह बाल रूप सौंदर्य, वह संपूर्ण सुखों की सीमा है। अर्थात जितना सुख उस बाल रूप से मिल सकता है, कहीं अन्यत्र उतना सुख नहीं मिल सकता है। अर्थात वह संपूर्ण सुखों की एक सीमा है, उससे अधिक किसी भी वस्तु में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोटि मनोज शोभा हरणी, उनका जो अनुपम सौंदर्य है वह करोड़ों कामदेव की शोभा को हरने वाला है, लज्जित करने वाला है। सूरदास कहते हैं कि जो कृष्ण का बाल सौंदर्य है वह करोड़ों कामदेव भी मिलकर उनके सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। कोटि मनोज शोभा हरणी, कोटि, कामदेव को सबसे सुंदर व्यक्ति माना जाता है। किसी भी सुंदर व्यक्ति की उपमा कामदेव से ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर कामदेव को सुंदरता के पक्ष में पराजित किया गया है या सुंदरता के रूप में लज्जित किया गया है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध उपमान है, अर्थात जो कामदेव है वह प्रसिद्ध उपमान है, सुंदरता के प्रसिद्ध उपमान है, उस उपमान को लज्जित किया गया है। यहाँ पर यानी छोटा दिखाया गया है। कृष्ण का बाल रूप उससे भी अधिक सुंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को जब लज्जित किया जाए या तुच्छ दिखाया जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। तो यहाँ पर कोटि मनोज शोभा हरणी में प्रतीप अलंकार होगा। तो कृष्ण का बाल सौंदर्य करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हरने वाला है। अर्थात करोड़ों कामदेव भी आ जाएं तब भी कृष्ण के बाल सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित लरन। सुंदरता की प्रतियोगिता में भुज भुजंग, कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को जीत लिया है। कृष्ण की भुजाओं ने भुजाओं की तुलना या भुजाओं की तुलना सर्प से की जाती है। भुजाओं की तुलना सर्प से की जाती है कि अमुक व्यक्ति का हाथ या कर सांप के समान कोमल है। तो यहाँ पर क्या है कि सुंदरता की प्रतियोगिता में
जितने भी प्रसिद्ध उपमान हैं, जैसे हाथ के लिए उपमान है सांप, तो कृष्ण के हाथों ने, भुजाओं ने सर्प को, सरोज नयननि, नेत्रों ने, कृष्ण के नेत्रों ने कमल को, बदन विधुजित लरन, और बदन माने मुख, विधु माने चंद्रमा, मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। सूरदास कहते हैं कि इस सुंदरता की प्रतियोगिता में कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को, कृष्ण के नेत्रों ने कमल को, कृष्ण के मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अपर दूरी डरन। कृष्ण इन प्रतियोगिताओं में वह जीत गए हैं, वह जो भी उपमान हैं उनको हरा दिए हैं। इसी कारण और भी जो उपमान हैं वह रहे विवरण सलिल, इसी कारण प्रतियोगिता में डर जाने के कारण, हार जाने के कारण जो सांप है वह बिलों में, कमल सलिल में, कमल पानी में, और नभ और चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं। उपमा अपर दूरी डरन, और भी जो अन्य उपमाएं हैं सुंदरता की वह भी डर के मारे भाग गई हैं या छिप गई हैं। मंजू बेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी। कृष्ण का सुंदर श्यामल सुकुमार रूप के अनुरूप ही, कृष्ण के सुंदर श्यामल सुकुमार शरीर के अनुरूप ही उनके शरीर पर आभूषण भी सुशोभित हो रहे हैं। अनुहरत भूषण माने आभूषण, भरणी, उनके सुंदर श्यामल सुकुमार शरीर के अनुरूप ही उनके शरीर पर आभूषण भी सुशोभित हो रहे हैं। मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु फरे ओ अद्भुत फरणी। उनके इस आभूषण से युक्त सुंदर शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई श्रृंगार रूपी छोटा पौधा अद्भुत फल से युक्त हो। श्रृंगार रूपी छोटा पौधा अद्भुत फलों से युक्त हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरवन करनी। कृष्ण जब मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके हाथ और पैर की छाया उस आंगन में, मणियों से युक्त आंगन में पड़ती है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उरजन धरनी। उस हाथ और पैर के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह धरती कमल के, जलज संपुट, कमल के दोने में सुभग छवि, उस सुंदर छवि को भर ले रही है या भर ले रही है। पुण्य फल अनुभवती सुत ही बिलो की कह नंद घरनी। इस बाल दृश्य को देखकर नंद की घरनी अर्थात यशोदा अपने पुण्य फलों का अनुभव करती हैं, अपने पुण्यों को याद करती हैं। वह यह सोचती हैं कि यह जो दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है यह मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है, जिसके कारण मुझे यह दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लड़खनी। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की किलकाती और लड़खड़ाती जो छवि है, रूप है, वह मेरे हृदय में बस गई है। धन्य। इसके बाद हम ये जैसे काव्यगत विशेषता में हम बता दें कि कौन सा, पहले ही मैंने बताया कोटि मनोज शोभा हरण में प्रतीप अलंकार है और उपमा अलंकार भी है। उपमा जैसे उनके हाथों की तुलना सांप से की गई है, नेत्रों की तुलना कमल से की गई है और मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इस प्रकार इसमें उपमा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार भी होगा और एक प्रमुख रस है वात्सल्य रस है। इसके अतिरिक्त इसमें ब्रजभाषा
भी है। धन्यवाद।